नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पर। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपने PhD वर्क के कारण काफ़ी बिजी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी भी अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है नेट JRF का, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज से ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू चलेगा। और इसके पहले मैंने वीडियोस में श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स थे उन सारे की वीडियो बना करके डाल दिए हैं 12वें अध्याय तक। और पतंजलि योग सूत्र के जो 4 पाद हैं उन चारों पादों का वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो वो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके लिए हम ज़ोर शोर से लग करके प्रिपरेशन करेंगे और इस बार हम JRF ज़रूर क्रैक करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग नामक जो 14 अध्याय है वो करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में अपने सर्कल में शेयर करें ताकि सारे लोग इसका लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो देखते हैं आज का अध्याय। हम सारे श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, हम मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में आने वाला है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, तो वो सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। जो चैप्टर्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वही पढ़ेंगे। तो हम तीसरा और चौथा जो श्लोक है वहाँ से शुरू करते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महत है, महत कौन है? जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसको ब्रह्म रूप भी कहा है कि मेरी ब्रह्म रूप जो प्रकृति है वो क्या है? भूतों की योनि है। जितने भी प्राणी समुदाय हैं उनकी योनि, गर्भधारण का स्थान कहा गया है प्रकृति को। माता, प्रकृति को क्या कहा गया है? संपूर्ण प्राणियों की माता कहा गया है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके माता और पिता होते हैं। माँ जो होती है उसके गर्भ में ही शिशु की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, प्रकृति कौन है? परमात्मा की संगिनी, क्योंकि प्रकृति के बिना जो है परमात्मा कोई कार्य नहीं करने में असमर्थ हैं, उनको प्रकृति की मदद चाहिए। तो प्रकृति जो है वो सारे भूत योनियों की, प्राणियों की जो है वो माता है। तो जो परमात्मा है वो क्या है? तो परब्रह्म परमेश्वर जो है उन्होंने कहा है कि मैं इस प्रकृति में प्राण रूपी बीज को स्थापित करने वाला, प्राण रूपी जो बीज है उसको स्थापित करने वाला पिता, यानी प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति हो गई माता, और परमेश्वर जो है वो कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ। तो एक बार आप इन सब का फोटो क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। उसके बाद जो है हमारा श्लोक नंबर 5। यहाँ पे मैंने ये सारे श्लोक नंबर लिख रखे हैं, नंबरिंग मत समझिएगा, ये श्लोक नंबर है। ठीक है, तो श्लोक नंबर जो 5 है उसमें कहा है कि जीवात्मा को शरीर में कौन बांधता है। श्लोक नंबर 5 में पढ़ देती हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहे नवव्ययम्। अर्थात जो सत्व है, रज और गुण, सत्व, रज और तम, ये जो त्रिगुण हैं, सत्व, रज, तम, ये जो त्रिगुण हैं ये क्या है? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं।
तो इनके द्वारा ही जो जीवात्मा है वो शरीर में बांधा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अपने ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन इस जीवात्मा को शरीर में बांधता है। तो सत्व, रज और तम, इनके द्वारा ही जीवात्मा शरीर में बांधा जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे मैंने एक चार्ट बना दिया है सत्व, रज और तम का, क्योंकि त्रिगुणों के बारे में पूरा हमें पढ़ना है इस अध्याय में। तो हम श्लोक नंबर 6 से 16 तक मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखा गया है कि श्लोक जो है 2-3 श्लोक पूछ लिए गए हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है, जो चैप्टर्स तो ज़्यादा नहीं है, 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स तो कम से कम हम उनको याद ना करें लेकिन पढ़ सकते हैं। अगर हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, देखेंगे, अगर एक दिन में भी हम उसको एक चैप्टर को देख लेते हैं तो क्या होगा, हमारी मेमोरी में आ जाएगा, तो हमारे लिए एग्ज़ाम में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है रोज़ एक चैप्टर का जो श्लोक है वो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। तो आगे देखते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो कह रहे कि जो सत्व गुण है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। सत्व गुण जो है वो निर्मल प्रकाश से, प्रकाश कारक है, तो प्रकाश से उसकी उत्पत्ति हो रही है। रज जो है वो पहले भी श्री कृष्ण बता चुके हैं कि कामना और आसक्ति से रज की उत्पत्ति होती है, और तम गुण की उत्पत्ति जो है वो अज्ञानता से बतला रहे हैं कि अज्ञानता से तमोगुण की उत्पत्ति होती है। फिर अब हम इनका संबंध देखेंगे। संबंध कैसे है, सत्व गुण जो है वो हमें किस में लगाता है, सुख में लगाता है, सुख में लगाता है और ज्ञान में लगाता है। जीवात्मा को किस प्रकार से वो बांधता है शरीर से, जीवात्मा और शरीर का जो संबंध है वो किस प्रकार से गुणों के अनुसार है। तो सत्व गुण के कारण जो है वो जीवात्मा सुख का अनुभव करता है या फिर ज्ञान का अनुभव करता है। ठीक है, उसके बाद रजोगुण जो है वो कर्म और उसके फल से बांधता है जीवात्मा को। ठीक है, जीवात्मा को कर्म और कर्मों के जो फल है उससे बांधता है। हाँ, और तम जो है वो प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा के द्वारा, आदि चीज़ों के द्वारा जो है वो जीवात्मा को बांधता है। फिर जो गुण है वो किन चीज़ों में हमें प्रवृत्त करते हैं। तो सत्व गुण जो है वो देखेंगे कि हमें सुख में लगाता है, यानी कि जब भी हमें किसी अलग सी सुख का अनुभव होता है अगर हमें, तो वो सत्व गुण के कारण होता है। रजगुण जो है वो कर्म में लगाता है, कर्मों में प्रवृत्त करता है। अगर कोई मनुष्य बहुत कर्मठ है, बहुत ज़्यादा अगर कर्म करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो देखेंगे कि उसके अंदर रजगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि रजगुण के कारण ही वो कर्म करता है, चंचलता होती है उसके अंदर। और तम गुण जो है वो क्या करता है, ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगाता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह की जो बातें हैं अगर कोई मनुष्य करता है तो हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर अभी तम गुण की प्रधानता है, तो वो हमें प्रमाद में, आलस्य में प्रवृत्त करता है। अब किस गुण को दबा करके कौन सा गुण जो है वो प्रधान होता है। जैसे कि तीनों गुण एक साथ तो उत्पन्न नहीं हो सकते। किसी के अंदर अभी सत्व गुण उत्पन्न है, बहुत ज़्यादा वो धार्मिक कर्मों में लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर रज और तम गुण जो है वो अभी दबे हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी के अंदर चंचलता है तो सत्व और तम दबे हुए हैं, और अगर किसी को नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, तो यानी कि सत्व और रज गुण जो है वो दबे हुए हैं। तो रज और तम को दबा करके सत्व गुण की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से सत्व को और तम को दबा करके जो है वो रजगुण प्रधान होता है। फिर सत्व को और रज को दबा करके तम गुण प्रधान होता है। अब आगे है गुणों की प्रधानता का संकेत। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुण जो है वो
अभी चरम पर है, प्रधान है। तो जब शरीर में, अंतःकरण में और इंद्रियों में, ठीक है, शरीर, अंतःकरण और इंद्रियों में जब चेतना जाग जाए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अपने लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करना है, मुझे योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, अच्छे कर्म करना है, तो जब उसमें चेतना जाग जाए और विद्या की उत्पत्ति हो जाए, यानी कि विवेक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए कि जैसे कि ये शरीर क्या है, नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट होना ही है, तो उसी प्रकार से हम कर्म करें। तो इस प्रकार की जब चेतना और विवेक शक्ति जब जागती है तो हमें समझना चाहिए कि उस मनुष्य के अंदर अभी सत्व गुण की प्रधानता है। रजगुण की प्रधानता कैसे पता चलेगी? जब उसके अंदर बहुत लोभ की प्रवृत्ति हो रही है, लोभ हो रहा है, प्रवृत्ति यानी कि किसी भी चीज़ में वो लगने की कोशिश कर रहा है, जैसे राजनीति में, अलग दूसरे कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है, तो सत्वगुण की, रजगुण की प्रधानता है। इसके अलावा सकाम कर्म अगर कर रहा है, ठीक है, निष्काम कर्म नहीं, लोभवश कर रहा है, आसक्तिवश कर रहा है, उसके फल को अपने ध्यान में रख करके कर रहा है, तो रजगुण की प्रधानता है। अशांति होगी, अब जब हम सकाम कर्म करेंगे तो हमारे अंदर शांति तो होगी नहीं, क्योंकि हमें उसके फल की चिंता है, इसीलिए अशांति। विषय भोग की लालसा, अगर किसी मनुष्य के अंदर विषयों को भोगने की इच्छा है तो रजगुण की प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिए। और तमगुण क्या है? अंतःकरण और इंद्रियों में जब अप्रकाश होता है, मतलब कितना भी समझा दो उस इंसान को, वो नहीं समझ सकता, तो हम क्या मानेंगे कि इसके अंदर भी तमोगुण की प्रधानता है। अगर आप कोई बात बतला रहे हो, उसके हित की बात कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो जो है उस बातों में ध्यान नहीं दे रहा, वो करने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, तो यानी कि उस मनुष्य की कोई गलती नहीं है, उसके अंदर जो तम गुण है उसकी प्रधानता हो रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों में मतलब जो नित्य कर्म है, जो वेदोक्त कर्म है, उसमें उसका मन लगेगा ही नहीं। वेदोक्त कर्म क्या कहा है? दूसरों की सेवा करना, यज्ञ आदि करना, योग अभ्यास करना। बाकी जो नित्य कर्म है उसमें उसकी अप्रवृत्ति होगी। प्रमाद यानी कि जो व्यर्थ की चेष्टा, इधर उधर फालतू का वो बैठे, फालतू की बातें करे, इधर उधर की बातों को ध्यान में लाए, इस प्रकार से व्यर्थ की जो चेष्टा करे। निद्रा और मोह, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव, किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा लगाव। तो जब ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं हमें किसी मनुष्य के अंदर, तो तमोगुण की प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर अगर मृत्यु के समय जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है उस वक्त। तो जब गुणों की प्रधानता में की वृद्धि में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका फल क्या मिलता है? ये कह रहे हैं कि अगर सत्व गुण की प्रधानता में किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही है तो स्वर्ग आदि उत्तम लोक मिलते हैं। कैसे? स्वर्ग लोक, जो कि हर मनुष्य जो है वो यही कहता है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी कि स्वर्ग को एक उत्तम लोक माना गया है, जहाँ पे मृत्यु के बाद जो है एक मनुष्य सुख का अनुभव करता है, तो इसीलिए उसको उत्तम लोक बोला गया है। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। फिर अगर रजगुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और अगर तमोगुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो क्या होता है? कीट, पशु आदि जो मूढ़ योनियाँ हैं, पेड़ पौधे, इस तरह की जो योनियाँ हैं उनकी प्राप्ति होती है। आगे है कि गुणों के अनुसार कर्मों का फल क्या होता है, किस गुण के क्या फल होते हैं। तो सत्व गुण का जो फल है वो है सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि, जो इनको क्या कहा गया है? निर्मल फल कहा गया है, उत्तम है, निर्मल है। तो इस तरह के फल मिलते हैं, उसको सुख मिलता है, उसको ज्ञान मिलता है, और उसको इंद्रिय भोग से वैराग्य हो जाता है। रजोगुण का जो फल है वो है दुख। जब दुख की प्राप्ति हो रही है तो वो रजोगुण के कारण हो रही है, और तमोगुण का जो फल है वो क्या है? अज्ञानता। ठीक है, तो आगे जो है हम देखते हैं श्लोक नंबर 17 से 18 तक।
जो हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल का इतना सा और बचा है, इसको भी उसमें इंक्लूड कर लेना है। तो आगे कह रहे हैं कि गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है। जैसे सत्व गुण है, सत्व गुण से किसकी उत्पत्ति हो रही है, तो सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण से क्या उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, यानी कि सत्व गुण ही ज्ञान उत्पन्न होने का कारण है, विवेक ज्ञान उत्पन्न होने का कारण है। लोभ किससे उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है, और प्रमाद तथा मोह इन दोनों की उत्पत्ति जो है वो तमोगुण से होती है। फिर आगे है कि इन गुणों की वजह से किस लोक की प्राप्ति होती है। ये हमने पहले भी देखा था, स्वर्ग की प्राप्ति, मनुष्य लोक की तथा निम्न लोकों की प्राप्ति जो है वो तीनों गुणों की वजह से होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च लोक जितने भी उच्च लोक हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे वो ब्रह्म लोक हो, देवलोक हो, वो सत्व गुण के कारण उन लोकों की प्राप्ति होती है। फिर मध्यम लोक में आ जाता है पृथ्वी लोक आ जाता है। तो पृथ्वी लोक की प्राप्ति किससे होती है, रजोगुण से, यानी कि हम जितने भी मनुष्य हैं जो हम पृथ्वी लोक पर उत्पन्न हैं, उन सभी के अंदर रजोगुण की प्रधानता थी, इसीलिए हमें मनुष्य लोक की प्राप्ति हुई। पृथ्वी लोक की, भूलोक उसको कह लो आप, मरलोक भी कहते हैं। तो रजोगुण की वजह से मध्यम लोक की प्राप्ति होती है, और तमोगुण की वजह से क्या होता है, अधोलोक, यानी जितनी निम्न योनियां हैं वो सारे तमोगुण की वजह से उनकी प्राप्ति होती है। आप अधोलोक में आप पाताल लोक मान सकते हो, नर्क लोक है, इस तरह के जो भी लोक है वो सारे तमोगुण की वजह से उनकी प्राप्ति होती है। फिर आगे के श्लोक नंबर 21 से 26 वो देखना है हमें। 21 से 26 में कहते हैं कि पहले तो अर्जुन पूछते हैं कि तीनों गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण। अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, ये तीन गुण तो हैं, तीनों गुणों की वजह से तीनों के अलग अलग फल है, अलग अलग हम व्यवहार करते हैं, लेकिन वैसे पुरुष के बारे में बताइए जो इन तीनों गुणों से अतीत है, यानी कि इन तीनों गुणों की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आ रहा, उसके क्या लक्षण हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य त्रिगुणों की कार्य रूप, त्रिगुणों के कार्य क्या है, प्रकाश, ये किसका है, सत्व का कार्य है प्रकाश, प्रवृत्ति रज का है, और मोह ये तम का है। इन तीनों गुणों के ये अलग अलग कार्य हैं। तो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने पर उनसे द्वेष नहीं करता, जैसे कि मुझे इतना मोह क्यों हो रहा है, मेरे अंदर इतनी चंचलता क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। इस तरह का भाव जो है उस योगी के मन में नहीं उठता है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये गुणों की वजह से होता है, और न इनसे निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा करता है। यानी कि अगर उसके अंदर तीनों गुण जो है वो सम अवस्था में हो गए हैं, न सत्व से, न रज से, न तम से उसे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ये नहीं चाह रहा कि मेरे अंदर ये उत्पन्न हो, ऐसा नहीं चाह रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इनके प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता, और इनकी निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता। वो पुरुष क्या है, वो गुणातीत कहलाता है। फिर उन्होंने बोला है कि जो समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसका मतलब जो त्रिगुण हैं, त्रिगुणों के अलग अलग कार्य देखे हमने, ठीक है। तो वो गुण ही अपने कार्य के वजह से हमारे मन में जो भी ख्याल आता है, जो बातें आती है, या हम जैसा व्यवहार करते हैं, वो उन गुणों की वजह से हो रहा है। अगर हमारे अंदर आलस्य आ रहा है, या चंचलता आ रही है, या मन बहुत ज़्यादा भक्ति में लग रहा है, ज्ञान में लग रहा है, तो ये त्रिगुणों की वजह से हो रहे हैं। तो वो जानता है कि ये त्रिगुणों के कारण ही ऐसा हो रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, या जो त्रिगुण हैं उनके जो गुण हैं वो ही अपना कार्य कर रहे हैं, और वही हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। तो जो ऐसा जानता है उसको क्या कहा गया है, गुणातीत कहा गया है। फिर जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है वो भी गुणातीत कहलाता है।
कुछ भी कार्य कर रहा हो लेकिन उसका ध्यान परमात्मा में ही स्थित है, वो जो कार्य कर रहा है वो परमात्मा के लिए ही कर रहा है, तो उसको कहते हैं कि परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। फिर जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को भजता है। अव्यभिचारी भक्ति क्या हुई कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते हंसते बातें करते हर वक्त जो परमात्मा को भूले ही नहीं, एक जो कहते हैं ना एक क्षण एक पल के लिए भी परमात्मा को विस्मरण न करे, तो वो होती है अव्यभिचारी भक्ति। तो इस प्रकार से जो परमात्मा को भजता है वो गुणातीत कहलाता है, और ऐसा पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य माना जाता है। इस प्रकार का जो गुणातीत पुरुष है वही ब्रह्म प्राप्ति के योग्य है, ना कि दूसरे लोग। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है 14वां गुणत्रय विभाग योग, ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।